लगता है निशांत, क्योंकि अलग हटकर ही काम ने भी कहा है, सूर्य के सामने दीपक दिखाने का तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा कि निशांत कुमार जो काम कर रहे हैं वो वाक़ई लीग से हटकर काम है या फिर वो उनके द्वारा किए गए काम उनको किस तरीके की पहचान दिलाते हैं। और बार-बार उनकी तुलना नीतीश कुमार से किया जाना या फिर नीतीश कुमार के बराबर होना, ये भी समय बताएगा कि निशांत कुमार कैसा करते हैं। हालाँकि जो डिपार्टमेंट है बहुत अहम दिया गया है। अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया और हम सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हाँ हैं। वो तो ठीक तो है, देखना निंदक होगा। नियरे राखी जी, आंगन कुटीर छवा जी। है कि नहीं? निंदक जो निंदक है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बोलते रहे। लेकिन हाँ, अगर आप कम बोल रहे हैं लेकिन आपका काम ज़्यादा काम बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है। तो ये अच्छा है मैं बिहार के वही लिए। बात कह रही हूँ कि आने वाला समय बताएगा, क्योंकि विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में विभागों की रीढ़ आप कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा विभाग है, तो वो नहीं, अगर सब विभागों कुछ की रीढ़ नहीं है, विभागों की रीढ़ नहीं है। ये देखिए आम आवाम से कनेक्ट करता हुआ डिपार्टमेंट है, जो कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट या बड़े हों छोटे हों सबकी यह नीड आम है। आवाम की बात हाँ सर कि हाँ, अगर आप वही कह रहा हूँ। स्वस्थ रहिएगा तभी तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि नहीं है नहीं, ना। स्वस्थ तो ठीक है, स्वस्थता, हाँ सही ठीक। सही बात है, सबकी अपनी-अपनी उपयोगिता है, बात सही है। तो बेहतर काम करना होगा, आप अपना बात। जी। तो मैं वही कह रही थी कि बेहतर काम करना होगा और जैसा कि आपने कहा कि समय बताएगा या फिर काम बड़ा होना चाहिए। भले ही निशांत कुमार शांत रहे, चुप रहे, जैसा विभाग उनको मिला है उस हिसाब का काम उन्होंने कर दिया। अस्पतालों की जो स्थिति है उसको सुधार दिया, शिकायतें कम हो गई, तो कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि जैसे हो देखिए ना, जाएगी। उड़ीसा में नवीन पटनायक उतना कहाँ बोलते थे, जी, लेकिन उनका काम बोलता था। गिनती होती है नवीन पटनायक की बड़े ही अच्छे बड़े नेताओं में। नेताओं में नीतीश कुमार भी बहुत कम थोड़ा-मोड़ा बोलते थे, भाषण देते थे, लेकिन हुँ। काम ज़्यादा बोलता था। नहीं देखिए, एक बात है, अस्पतालों की स्थिति यह कोई मिरेकल नहीं है। अभी निशांत को हेल्थ विभाग की जिम्मेवारी संभाले, अब आपको आज के डेट में 11वां दिन है। आप काउंट कर लीजिए कितनी तारीख को, सही, सही। 11वां दिन है आज। हुँ। तो 11 दिन में कोई उनके पास अल्लाह दिन का चिराग का सर छड़ी नहीं 11 है कि दिन की उन्होंने कोई मिरेकल बात कर भी दिया। नहीं होती देखिए है। मंगल पांडे ने इसको संवारा है इस विभाग को, यह इस बात को समझिए। और कहां था स्वास्थ्य महकमा, कहां मंगल पांडे लेके आए, इस बात को नहीं, मानने की अब जरूरत यहाँ से इनको आगे ले जाना है। है। अब यहां से ये मंगल पांडे जी ने जो बड़ी लकीर खींची है उससे इनको आगे ले जाना पड़ेगा। यह एक चुनौती है इनके समक्ष। नहीं, सवाल सवाल आलोक जी का है कि जनता से, आम आवाम से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको नया बंगला मिला है, सरकारी बंगला मिला है, क्या आप वहां रहेंगे? क्या जनता रहना से ही मिलेंगे? होगा। और रहना ही होगा, बिल्कुल। देखिए 10 सर्कुलर रोड में तेजस्वी यादव रहते हैं, उनको मिला हुआ है एक पोलो। परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हाँ, एक पोलो जाते हैं, जाते हैं, आवास मगर जो बीच में कार्यालय जो है वो बीच में आलोक जी जब वो केवल मीटिंग के लिए जाते थे, आम आवाम से थोड़ा कनेक्टिविटी उनके दूर हुई थी, तो उस वक्त नाराजगी भी थी। उनके पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेता कहते थे कि काफी मिलने में दिक्कत जब होता डिप्टी है। सीएम बन गए थे उस वक्त दिक्कत होती थी बिल्कुल। 5 नंबर वाले बंगले में तो जाने में। जब आप मंत्री बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर आपको करके दिखाना होगा और यही टाइम है, यही और वक्त आपने है। अच्छा कर दिया, आपका तो फिर जमाना लिटमस जमाना टेस्ट आपको हो याद रहा है और रखेगा। आपको इस टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। जमाना आपको याद रखेगा। चलिए, ये बातें तो हो गई, निशांत कुमार की बात हो गई। चलिए, बिहार में नई पार्टी का गठन भी हो रहा है, इस पर भी हम आएंगे। क्या चल रहा है? ललन सिंह ने तो कह दिया साफ साफ कल हम देखे थे, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लखीसराय में क्या कहा, नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, उनके उत्तराधिकारी हैं सम्राट चौधरी। ये एक बड़ी बात नहीं। इससे पहले नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो वह भी तो सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा करके यही कह रहे थे कि आगे सब कुछ ये देखेंगे, मेरे बाद सब कुछ यही हाँ, ये देखेंगे। बोलते थे। और अभी जब समृद्धि यात्रा चल रही थी उसमें उन्होंने कई बार आशीर्वाद भी दिलवाया था, और इशारे में उस वक्त से ही लग रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। कई जगहों पर, कई जिलों में जो कार्यक्रम हुआ, ऐसे पहले तो कहते थे एसपी यादव को भी थे, लेकिन खैर वो बात अलग है। सर क्या लगता है सम्राट चौधरी? देखिए निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हुआ मतलब कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ। देखिए हिंदी पट्टी बेल्ट जो है उसमें एक भाजपा का यहाँ पर बिहार में अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन हुआ तो ये बिहार बंगाल फ्री मिल गया, ये मतलब मेहनत लगा उसमें। नहीं तो ये यहाँ पर एक चीज तो दिखाई पड़ी। अब देखिए आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि
नीतीश कुमार पहले से ही उनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे थे। बिल्कुल। यह कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह दिखाई पड़ा था बजाते जितना भी सार्वजनिक मंच में सबको उनको आगे बढ़ा रहे थे, इसमें पीछे करने के ललन सिंह कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, वह वही बात कर रहे हैं जो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से ही वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है जेडीयू कोटे से, तो कोई नई बात नहीं कर रहे, अपने नेता की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और सम्राट चौधरी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार के काम को, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो यह कोई नई बात नहीं है। देखिए और अच्छा कर भी रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। देखिए पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा ना हो इसलिए मुख्यमंत्री ही पैदल निकल गए। नहीं, देखिए मंत्री दीपक प्रकाश भी निकल गए घर से पैदल। देखिए सब लोग पैदल निकलते हुए तो दिखाई पड़ रहा है, जाते हुए नहीं दिखाई, लौटते हुए हाँ वही करे, लौटते हुए नहीं दिखाई पड़ा। हम ये भी वही पूछना चाहते थे आलोक, फील्ड में क्या दिखता है? लोग आते हुए नहीं, जाते का वापस तो मैंने दिखते हैं? देखा है, लौटते का मैंने नहीं देखा है। खैर पता करेंगे इसमें क्या होता है, क्योंकि हाँ बात तो सही है, फोटोग्राफी सेशन तो हो रहा है। देखिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी चल रहे हैं, ईवी पर चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इनफ है, काफ़ी है। आप पैदल जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, अच्छा मैसेज दे रहे हैं कम से कम। ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं मुख्यमंत्री को देख के कहें अगर भाई मुख्यमंत्री पैदल जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाए पैदल, तो ठीक है उनका घर का थोड़ा बजट ठीक होगा, बचेगा। मंत्री ही पैदल जा रहे हैं, दीपक प्रकाश पैदल जा रहे थे, बिल्कुल तो अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए एक अच्छी नज़ीर बनते हैं, आपके कुछ एक्शन से किसी घर का कुछ थोड़ा भला होता है, बचत होता है, तो अच्छी बात है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं, मुझे जानकारी है कि थोड़ा और बढ़ेंगे, ये बात भी सही है। चलिए जो है छात्रों पर आते हैं, शिक्षा जगत पर आते हैं। शिक्षा जगत में क्या चल रहा है? आलोक, शिक्षा जगत में ज्यादातर बात हो रही है बीपीएससी टीआरई 4 की, लेकिन हम लाइव सिटीज पर बात करना चाहेंगे बीएसएससी के बारे में। खास तौर पर चर्चा होगी 10+2 बीएसएससी के 10+2 के बारे में। इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 है, बीएसओ एएसओ की हम बात करेंगे और ऑफिस अटेंडेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि एक आंकड़ा आप समझिए कि बहाली 35,000 के लगभग की निकली है जो सीटें हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 50 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अटका हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। आप तभी से मेरी डायरी को बहुत गौर से देख रहे थे, तो ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि हमको डायरी लेकर बैठना पड़ा है हिसाब किताब लगाने के लिए। तो हम एक बार आपको वो आंकड़ा भी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब बीएसएससी की पहली बहाली निकली थी वो 2014 में निकली थी, और उसका जो फुल एंड फाइनल सब कुछ हुआ वो 2022 में हुआ। सोचिए कितने साल गुजर गए, कुल मिलाकर 8 साल। यानी कि आपको स्टेट की एक नौकरी करने के लिए 8 साल इंतजार करना नरेंद्र पड़ा। मोदी उतने दिन में 2 बार प्रधानमंत्री हो गए। हाँ, जो लोग आपके उतने दिन साथ, में 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, तीसरा के लिए तैयारी चल रही होगी। ये इंटर बेस्ड परीक्षाएं होती है। जो लोग आपके साथ इंटर किए उन्होंने तो पीजी भी कर लिया, कई साल नौकरियां भी कर ली, पीएचडी भी हो गया होगा उनका, और उसके बाद आपकी बहाली हुई है। और अब की जो हम बात कर रहे हैं बीएसएससी 10+2 की, इसको भी निकले हुए 2 साल 7 महीना, तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 2023 में निकला था, अभी हम 2026 में हैं। तो आप जोड़िए कि अब स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का डर ये है कि पहले कब निकला 2014 में, फुल एंड फाइनल कब हुआ 2022 में, अभी 3 साल ही गुजरे हैं। तो क्या और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? तब तक जो अभी जो इंटरमीडिएट करे होंगे वो एमबीबीएस कर चुके होंगे। बिल्कुल, उनके कितने सारे जूनियर्स होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बीएसएससी 10+2 को निकले हुए 3 साल हो गए। 26,426 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी। इसके अलावा बीएसएससी सीजीएल 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 1883 पोस्ट हैं, जिसमें एएसओ, ऑडिटर, प्लानिंग असिस्टेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कोऑर्डिनेटर की भी, ऑडिटर की भी पद है। तो ये कुल मिलाकर 1883 पद थे। इसके अलावा हम एएसओ की बात करें तो ये बीएसएससी सीजीएल 4 में 1883 पदों में एएसएसओ के ही केवल 1064 पद हैं। इसके बाद बीएसएससी का बीएसओ का पद आता है, ये 682 पद है, बीएसओ और एसएसओ मिलाकर। इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है वो 4388 पहले आया था, उसके बाद ये 5131 हो गया। इसकी संख्या कुछ बढ़ाई गई थी। हमने आपको 2023 की बात बोली, तो ये +2 वाला जो बीएसएससी का फॉर्म है वो 2023 में आया था। इसके अलावा ये सीजीएल 4 का 2025 के अगस्त में आया था, बीएसओ और एसएसओ वाला मार्च 2025 में आया था। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट का भी 4 अगस्त 2025 को आया था। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट कौन होते हैं लोग, आपको पता है? क्लर्क, कर्मचारी, छोटे तब्के के, ग्रुप सी वाले, ग्रुप डी वाले,
ये बनने के लिए भी लोगों ने फॉर्म भर के अभी तक 3 साल का इंतजार पूरा कर अरे भाई लिया। हम देखते हैं कि लगभग मास्टर्स किया हुआ लगभग 3 व्यक्ति साल। मास्टर्स किया हुआ व्यक्ति विधानसभा में माली का फॉर्म भरता है, तो है कि नहीं रवि सर? मास्टर्स किया हुआ व्यक्ति, ये तो हाल है। अच्छा, आपने कह तो दिया, चलिए इसी में थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं। आपने कह तो दिया कि सोना चांदी मत खरीदिए, इसका इम्पैक्ट उस मार्केट पर कितना पड़ा है? नौकरी रोजगार, फिर कह रहे हैं कागजों में कहा जा रहा है तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, जो बात कही जाती है। ये वादे झूठे हैं, ये इरादे किताबी हैं, कुछ ऐसा ही करके है। तो सिर्फ कहा जा रहा है, कितना आप जॉब दे पा रहे हैं? आपने कहा नौकरियां मैंने दी हैं, हुई हैं, वो ठीक बात है, वो सही बात है। कहाँ था बिहार? सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, सही बात है। और खाने की रोटी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि नौकरी तो है नहीं, क्योंकि बिहार में तो केवल समुद्र घोषणा अभी तक कर नहीं देना है। नौकरी नहीं होती है ना आलोक। हम्म। घोषणाएं बहुत सारे नौकरियों की हुई है, बहुत सारे फॉर्म निकले हैं, लेकिन जब तक आप ऑफिस में बैठकर पहली तनख्वाह नहीं उठा लेते तो आपकी कोई भी नौकरी नहीं, कैसे होगी? आपके सामने ही एसएससी सीजीएल जो होता है सेंट्रल बिल्कुल। लेवल में, कितना हर 2 साल पर 1 साल पर हो जाता है वो। अभी रेलवे में भर्ती निकली है, देखिएगा आपसे पहले हो जाएगा। अब देखिए, इसकी एक और मेन समस्या है, उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। रवि सर उस पर बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। बीएसएससी का अभी तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं हुआ है। एक तो आदमी, कोई चेहरा होना चाहिए ना उस पर बात करने के लिए। हाँ, सर, आप आईपीएस आलोक राज के बारे में जानते होंगे, उनको वो 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। उसके पूर्व बाद अभी मुख्यमंत्री तक- नीतीश कुमार पर फिर हम कह रहा हूँ, जो उनके करीबी थे उनको वो बनाते थे, जिनसे मन हट गया, भले ही काम अच्छा हो चाहे ना हो, इनको हटा दीजिए क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है। वो खुद ही हट गए थे 2 दिनों के बाद। बहुत उन्होंने इस्तीफा, ठीक controversial है, है। उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सही बात है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये था, जो आपको पसंद है, जो उनको पसंद है उनका वो करते थे, भले वो राज्य के लिए अच्छा कर रहा हो।